हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम वीसीएस थ्योरी ऑफ सुपर कंडक्टिविटी के बारे में पढ़ेंगे। अति चालकता के गुणधर्मों की व्याख्या करने के लिए बार्दीन, कूपर और श्राइफर ने 1957 में अति चालकता का क्वांटम सिद्धांत प्रस्तुत किया। इस सिद्धांत का आधार इलेक्ट्रॉन फोनोन इलेक्ट्रॉन इंटरेक्शन द्वारा इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के मध्य आकर्षण उत्पन्न होना है। तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रॉन फोनोन इंटरेक्शन को डिस्कस करते हैं। माना एक गतिशील इलेक्ट्रॉन किसी धनात्मक आयन कोर के निकट आता है, तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव आयन कोर के पास में आता है तो दोनों के बीच में म्यूचुअल इंटरेक्शन होता है। देयर इज म्यूचुअल इंटरेक्शन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन एंड द आयन कोर। वाई? बिकॉज ऑफ द कूलॉम इंटरेक्शन, एंड एज ए रिजल्ट द आयन कोर इज नाउ सेट इनटू मोशन। शुरू में जो आयन कोर जो पॉजिटिव आयन है उसका अपनी साइड पे फिक्स है और इलेक्ट्रॉन उसके पास में आता है। इलेक्ट्रॉन उसके साथ इंटरेक्शन करता है कूलॉम इंटरेक्शन के कारण, जिसके कारण जो पॉजिटिव आयन कोर जो है वो भी मोशन में हो जाता है और इस पूरे जो ग्रुप से इलेक्ट्रॉन के जो एनर्जी है वो कम हो जाती है ड्यू टू इंटरेक्शन। अब माना कि दूसरा इलेक्ट्रॉन उसके पास से गुजरता है, तो ये दूसरा इलेक्ट्रॉन उस आयन कोर की गति से प्रभावित होता है, क्योंकि उसके मध्य भी कूलॉम इंटरेक्शन होगा पॉजिटिव आयन कोर और नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन के बीच में, और दूसरे इलेक्ट्रॉन की एनर्जी भी कम हो जाएगी। अर्थात धनात्मक आयन कोर के माध्यम से दोनों इलेक्ट्रॉनों के बीच आकर्षण अनुन क्रिया उत्पन्न होती है बजाय कूलॉम प्रतिकर्षण के। इसको मैं दोबारा से एक्सप्लेन करती हूँ कि एक इलेक्ट्रॉन और दूसरे इलेक्ट्रॉन के बीच में कूलॉम रिपल्शन होता है, दोनों सेम चार्ज के, नेगेटिव चार्ज के। लेकिन अगर एक इलेक्ट्रॉन पहले एक पॉजिटिव आयन कोर से इंटरेक्शन करता है और उसके बाद जो ये वाला जो रिटार्डेड जो डिस्टर्ब जो आयन कोर है वो दूसरे इलेक्ट्रॉन से इंटरेक्शन करता है, वो भी पॉजिटिव जो है इंटरेक्शन होगी, धनात्मक अन्योन क्रिया होगी, और इस तरीके से दोनों जो इलेक्ट्रॉन है वो वाया जालक या वाया लेटिस जो आयन है उसके द्वारा इंटरेक्शन करते हैं। तो धनात्मक आयन कोर के माध्यम से दोनों इलेक्ट्रॉनों के बीच में आकर्षण अनुन क्रिया होती है बजाय कूलॉम प्रतिकर्षण के। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन व धनात्मक आयन जालक आयन के मध्य आकर्षण के कारण जालक विकृत होता है, इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा में कमी आ जाती है और अब ये विकृत जालक आयन व दूसरे इलेक्ट्रॉन के बीच में आकर्षण उत्पन्न होता है और दूसरे इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा में भी अप्रत्यक्ष रूप से कमी आ जाती है। यानी जो दोनों इलेक्ट्रॉन हैं वो अप्रत्यक्ष रूप से जालक आयन के माध्यम से अन्योन क्रिया करते हैं, आकर्षण अन्योन क्रिया करते हैं और दोनों की ऊर्जा में कमी आ जाती है। विशेष परिस्थितियों में ये जो आकर्षण अन्योन क्रिया है वो कूलॉम प्रतिकर्षण से अधिक प्रभावी होती है। कब? ये विशेष परिस्थितियाँ ये हैं कि जो इलेक्ट्रॉन इस इंटरेक्शन में भाग ले रहे हैं उनके संवेग और जो प्रकरण है परिमाण में समान और दिशा में विपरीत हो, अर्थात K1 इजिकल टू माइनस K2 और S1 इजिकल टू माइनस S2। यहाँ K1 पहले इलेक्ट्रॉन के लिए मोमेंटम है, K2 दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए मोमेंटम है। इसी तरह से S1 S2 उनके स्पिन है। और दूसरा जब ताप कम हो T टेंड्स टू 0, और तीसरा कंडीशन है कि जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो फर्मी स्तर जो है KB थीटा D रेंज में स्थित हो, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है उसके बीच में कूलॉम रिपल्शन की बजाय इलेक्ट्रॉन फोनोन इलेक्ट्रॉन इंटरेक्शन उत्पन्न होगा। चूँकि इलेक्ट्रॉन की जालक से अन्योन क्रिया को फोनोन के रूप में क्वांटीकृत कर सकते हैं, अतः इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में आकर्षण अन्योन क्रिया को चित्र से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो ये डायग्राम आप देखिए, यहाँ पे जो है पहले एक डायग्राम जो शो किया गया है इलेक्ट्रॉन फोनोन इलेक्ट्रॉन इंटरेक्शन को, इसको अपन एक्सप्लेन करते हैं कि माना कि K संवेग का एक इलेक्ट्रॉन Q संवेग के कल्पित फोटोन को उत्सर्जित करता है और K माइनस Q संवेग से प्रकर्णित होता है। तो जो सीधी लाइन है वो तो इलेक्ट्रॉन को और बीच वाली लाइन फोनोन को प्रदर्शित करती है। अब एक दूसरा इलेक्ट्रॉन जिसका मोमेंटम क्या है K, वो इस जो उत्सर्जित जो फोनोन था उसको अवशोषित कर लेता है
Q जिसका संवेग है, और अवशोषित करके K प्लस Q संवेग से प्रकीर्णित हो जाता है। इस प्रकार जो दोनों इलेक्ट्रॉन हैं वो आपस में इंटरेक्शन करते हैं वाया फोनोन। ये दोनों इलेक्ट्रॉन मिलकर कूपर पेयर का निर्माण करते हैं, ये जो स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन है। अब ये जो फोनोन है इसकी ऊर्जा H क्रॉस ओमेगा P का मान इलेक्ट्रॉन ऊर्जा से अधिक हो तो अन्योन क्रिया आकर्षण प्रकृति की हो जाती है तथा पदार्थ जो होता है अतिचालक पदार्थ बन जाता है। तो हमने देखा कि इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन की आकर्षण अन्योन क्रिया के लिए फोनोन का इंटरेक्शन होता है। तो ये इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन जो है आपस में मिलकर के कूपर पेयर कहलाते हैं। कूपर पेयर क्या है कि अतिचालकता का गुण दो समान ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉनों के मध्य आकर्षण से उत्पन्न होता है, और ये दोनों इलेक्ट्रॉन मिलकर एक युग्म बनाते हैं जिसे कूपर पेयर कहते हैं। चूँकि कूपर पेयर के इलेक्ट्रॉन हैं वो बाउंड होते हैं, इसलिए इनकी कुछ गुण जो है एकल कण के समान होते हैं। सिंगल पार्टिकल के जो गुण हैं उसी तरीके से इलेक्ट्रॉन पेयर के कुछ गुण होते हैं। क्योंकि बाउंड स्टेट में जैसे जो पेयर है उसका प्रचक्रण और स्पिन और मोमेंटम दोनों शून्य होते हैं, और ये पेयर बोसोन पार्टिकल की भांति व्यवहार करता है। बाउंड स्टेट में इस पेयर की ऊर्जा फ्री स्टेट में इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा से कम होती है। तो ये ऊर्जा का अंतर कूपर पेयर का जो है बाइंडिंग एनर्जी कहलाता है, और बाइंडिंग एनर्जी के बराबर ऊर्जा देने पर ये कूपर पेयर टूट जाता है। फॉर कूपर पेयर के लिए जो गैप है या कूपर पेयर की जो एनर्जी है वो है 10⁻³ इलेक्ट्रॉन वोल्ट विच इज़ लो टेम्परेचर फिनोमिना। सो T लेस देन जब Tc होता है तो इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में जो म्यूचुअल अट्रैक्शन है वो ज़्यादा होगा इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सन से। 0 केल्विन ताप पर ये सभी वैलेंस इलेक्ट्रॉन कूपर पेयर बनाते हैं, और ताप वृद्धि से जो कूपर पेयर है वो टूटने शुरू हो जाते हैं, और जब क्रिटिकल टेम्परेचर पे पहुंचते हैं तो उस समय सभी कूपर पेयर टूट जाते हैं और पदार्थ नॉर्मल अवस्था में आ जाता है। इसी के BCS थ्योरी में अगला टॉपिक है एग्जिस्टेंस ऑफ एनर्जी गैप। ये एनर्जी गैप कहाँ क्रिएट होता है? तो फ्री इलेक्ट्रॉन के लिए प्रायिकता घनत्व का ऊर्जा के साथ आरेख चित्र में प्रदर्शित किया गया है, और साथ में ऊर्जा का बैंड स्तरों में इलेक्ट्रॉन का भरना प्रदर्शित किया गया है। हाईएस्ट जो लेवल है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन भरते होते हैं वो फर्मी स्तर कहलाता है, और ये 0 केल्विन टेम्परेचर पे ये ग्राउंड स्टेट को शो करता है। यानी उत्तेजित अवस्था के लिए जो इलेक्ट्रॉन को फर्मी स्तर से ऊपर ले जाना पड़ता है, और ये कुछ अल्प ऊर्जा देने पर जो फर्मी लेवल से ऊपर वाले लेवल होंगे वो एक्साइटेड स्टेट कहलाते हैं। अब BCS थ्योरी में इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉनों के बीच में आकर्षण होता है, अतः जब तक इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन आकर्षण अन्योन क्रिया की ऊर्जा से ज़्यादा ऊर्जा नहीं देंगे ये जो पेयर है वो टूटेगा नहीं, और इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में नहीं जाएगा, अर्थात एक्साइटेड या उत्तेजित अवस्था प्राप्त नहीं होगी। अर्थात BCS ग्राउंड स्टेट इसकी न्यूनतम उत्तेजित ऊर्जा अवस्था लोवेस्ट एक्साइटेड स्टेट से निश्चित ऊर्जा अंतराल द्वारा पृथक होती है। इट मीन्स BCS ग्राउंड स्टेट इज सेपरेटेड बाय ए फाइनाइट एनर्जी गैप Eg फ्रॉम इट्स लोवेस्ट एक्साइटेड स्टेट। Since the electrons having attraction are only those which are situated within about kb theta d of the Fermi energy, so this energy gap is situated about the Fermi surface of the Fermi state. It means कि जो BCS की जो ग्राउंड स्टेट है वो उसकी एक्साइटेड स्टेट से एक एनर्जी गैप द्वारा पृथक होती है, और ये जो एनर्जी गैप किसकी रेंज का होता है? क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन है जिनके बीच में आकर्षण होता है जो कूपर पेयर बनाते हैं वो kb थीटा d रेंज में ही होते हैं, इसलिए ये जो फर्मी गैप है या जिसको अपन BCS के लिए एनर्जी गैप कहते हैं वो kb थीटा d रेंज में ही होगा। ये डायग्राम शो करता है कि जो प्रोबेबिलिटी और E के साथ जो कर्व है तो फर्मी स्तर के आसपास इसमें एनर्जी गैप पाया जाता है, और ये एनर्जी गैप जो है वो 2 डेल्टा या 3.5 kBTC के बराबर होगा। इसको हम इस डायग्राम से भी शो कर सकते हैं
कि नॉर्मल मेटल्स के लिए नॉर्मल स्टेट में फर्मी लेवल से नीचे वाले सभी स्तर भरे हुए होते हैं और ऊपर के भी खाली होते हैं। लेकिन सुपर कंडक्टिविटी जो स्टेट है उसमें फर्मी लेवल के नीचे और थोड़ा ऊपर एक गैप पाया जाता है जिसे एनर्जी गैप कहेंगे, और इस एनर्जी गैप जो है वो भरी हुई अवस्था को, ग्राउंड स्टेट को और एक्साइटेड स्टेट को पृथक करता है। तो आज के वीडियो लेक्चर में हमने सुपर कंडक्टिविटी के लिए बीसीएस थ्योरी को दिया और पढ़ा, और ये बीसीएस थ्योरी जो है ऊपर पेयर को और एनर्जी गैप को एक्सप्लेन करती है फॉर सुपर इलेक्ट्रॉन्स के लिए।